हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का इतना ज़्यादा डिमांड था, एक चैप्टर है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी, रात को 1:30 बज रहा है, लेकिन आप लोग का इतना डिमांड था, फिर भी मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, चैप्टर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि अभी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है और आप लोग इतना डिमांड कर रहे हो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, तो यदि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, हो सकता है एग्जाम में आप लोग का कुछ लोग का पोस्टिंग नहीं कर पाए या ये वीडियो से कुछ लोग का बेनिफिट हो जाए, तो मेरा जो रात भर का जागना सफल हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात को बढ़ले से 1 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, मैं आप लोग को वीडियो बना देता हूँ। तभी हम लोग इसके अंदर एक टेक्निक सीखेंगे कि कैसे आपको पोस्टिंग करना है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, मैं उसका भी शॉर्टकट बताऊँगा और इसके पोस्टिंग के ट्रिक बताऊँगा। कुछ आपको जनरल इंटरेस्ट के ट्रिक भी बता दूंगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड अदर चैप्टर के सब ट्रिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, और इसके भी चैप्टर के जो आगे के फॉर्मेट रहेंगे या पोस्टिंग वोस्टिंग है, उसके लिए आपको अलग वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर लेना। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिखा देता हूँ। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत एफर्ट आप लोग के लिए करना पड़ रहा है। अभी देखो, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, इसका मतलब सिंपल सा होता है बिजनेस क्लोज हो जाना। बिजनेस क्या होना, क्लोज होना। ये मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस चल रहा था, मेरे पास बिजनेस में क्या था, लायबिलिटीज था और क्या था, एसेट्स था, और ये बिजनेस मेरा बंद हो गया। तो अभी बंद हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस को बेच देते हैं। लेकिन बेचने से पहले जब बंद होता ना, तो इसको हम लोग एक अलग से गोदाउन लेते हैं। वो गोदाउन के अंदर जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी रहता है, जितना भी मेरे पास कर्जा रहता है, सबको उठा के भर देते हैं। अभी जब बिजनेस में, इसका एकदम बहुत ही छोटा, बहुत ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जो भी एफर्ट रहे, ठीक है, आप लोग जब भी पढ़ो तो ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए डिटेल के लिए आप दूसरा वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड किया हूँ। तो अभी क्या होता है, हम लोग इसको गोदाउन में भर देते हैं। इस गोदाउन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और जिस भी असेट्स लायबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन में भर देते हैं, उस अकाउंट्स को हम लोग दूसरे नाम से भूल ही जाते हैं, सिर्फ एक ही नाम याद रखते हैं, रियलाइजेशन। जिसको भी इसके अंदर भर दिया उसको एक ही नाम से याद रखते हैं, रियलाइजेशन। अभी इस चैप्टर का कुछ रूल होता है, जैसे इस चैप्टर के लिए आप लोग कुछ एक बेसिक सा रूल याद रख लेना। आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहेगा, एक आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, और ये बैलेंस शीट एडजस्टमेंट को देखकर, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट देखकर आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में 2 चीज़ पूछ सकता है यहाँ पर, या तो आपको लेजर पूछा जा सकता है या आपको जनरल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। लेजर पूछेगा तो बेसिकली मैं यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो एग्जाम में बहुत बार आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको लेजर में जो बनाना रहता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है, एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, एक कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, और जनरल एंट्री आपको पूछा जाता है। तो कैसे आप लॉजिकली इसको कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कुछ एक रूल बता देता हूँ। सिंपल सा हम लोग का रूल है, कैश आया तो डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का, कैश को। कैश गया तो कैश को क्रेडिट करने का। इस टॉपिक में कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने का, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने का। और इस टॉपिक में कोई भी फायदा हुआ, कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने का।
ठीक है। और पार्टनर्स कुछ लेकर गया तो पार्टनर्स को डेबिट करने का, पार्टनर्स कुछ लेकर आया तो उसे क्रेडिट करने का। अभी हम लोग आते हैं पोस्टिंग कैसे करना है इसको, और पोस्टिंग पे कितने मार्क्स इसमें मिलते हैं। देखो बेसिकली इसके ऊपर पोस्टिंग, यदि आप पूरा पोस्टिंग कर देते हो, पोस्टिंग में आप ट्रांसफ़र कर देते हो जो भी अकाउंट में जाना चाहिए वो अकाउंट्स के अंदर आप पोस्टिंग कर देते हो, तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएगा। और पोस्टिंग कैसे 2 मिनट में मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको ओल्ड बैलेंस शीट ये दिया है क्वेश्चन वाला। अभी आपको करना क्या है, इसमें से जितने भी असेट्स रहेंगे सबको ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके क्या करना है? सेम टू सेम लिख देना, कॉपी पेस्ट कर देना। मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब बुक वैल्यू पे जाकर लिख देना सेम टू सेम। सिर्फ एक आइटम को मत लेना, लिखना एक्सेप्ट कैश और बैंक, और यदि कोई एक्सपेंस दिया रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा असेट्स में तो ये आइटम को मत लिखना। बाकी पूरे जितने भी असेट्स रहेंगे सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना। ऐसे जो भी लायबिलिटीज रहेगा इसको ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये भी बुक वैल्यू पे लिखना है। कौन सी लायबिलिटीज? आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या होता है? जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और अपना ओवरड्राफ्ट हो गया। ये सब लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। क्या नहीं करना है? तो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, कौन से आइटम को नहीं ट्रांसफ़र करना है? एक्सेप्ट कैपिटल मत ट्रांसफ़र करना, प्रॉफिट एंड लॉस को मत ट्रांसफ़र करना, और कोई भी रिजर्व रहेगा तो इसको मत करना, ठीक है। और फिर क्या करना है? ये जो कैपिटल रहेगा ना, कैपिटल को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र करना पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ, यदि एक चीज़ और बता दूं कि ये कैपिटल यदि असेट्स में दिया रहेगा तो कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना, यदि लायबिलिटीज़ में दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि मोस्टली लायबिलिटीज़ में दिया रहता है, तो जैसा दिया रहेगा बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देने का। इसके बाद जितने भी रिजर्व रहेंगे, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कैसे? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में क्या करना? ट्रांसफ़र कर देना। ये आपके यहाँ पर सब ट्रांसफ़र की एंट्री खत्म हो गई। इन केस आपको पार्टनर्स अभी क्या ट्रांसफ़र करना है? कैश को, ठीक है। एक मिनट, अभी हम लोग क्या करते हैं? कैश बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो कैश बैंक को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? कैश को ट्रांसफ़र करना कैश बैंक के डेबिट साइड में, कैश बैंक के डेबिट साइड में, कैश ट्रांसफ़र, कैश को ट्रांसफ़र कर देंगे कैश बैंक के डेबिट साइड में। उसके बाद यदि पार्टनर्स का लोन दिया रहेगा, पार्टनर्स लोन दिया रहेगा तो एक सेपरेट अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स बना देना, पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र। ये कब करना? जब गिवन रहेगा तो, पार्टनर्स लोन दिया रहेगा तो। ये एक्सेप्शनल केस है। ये यहाँ पर हम लोग का ट्रांसफ़र का एंट्री कंप्लीट होता है। अभी आपको एडजस्टमेंट क्या दे सकता है? आपको एडजस्टमेंट ऐसे दिया रहेगा, असेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब बेच देना। कोई भी असेट्स हम लोग बेचते हैं ना तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा,
कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ये आपको एक एडजस्टमेंट ऐसा दिया रहेगा। तो आप क्या करना, कैश बैंक के डेबिट साइड में जाना, रियलाइजेशन लिख देना और जितने भी एसेट्स बेचे रहेंगे सबका टोटल मार के लिख देना। और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिख कर उसके नीचे सब एसेट्स को लिख देना और उसके अमाउंट लिख देना। एक ये आपको एडजस्टमेंट दिया रह सकता है। कैश बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन लिख देना और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक, सॉरी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक और कैश बैंक के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन लिख देना, राइट। दूसरा आपको दिया रह सकता है एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। कोई एसेट्स को पार्टनर टेकन लेके जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए, मशीन टेकन ओवर बाय बी। तो ऐसे आपको कुछ न कुछ दिया रह सकता है। तो यदि आपको दिया रहेगा एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स एसेट्स कोई लेके जा रहा है, तो ऐसे में पार्टनर्स एसेट्स लेके जा रहा है तो हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। मतलब जो पार्टनर्स लेकर गया उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। ए लेकर गया तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया ना, तो एक ही नाम याद रखेंगे, रियलाइजेशन। अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाकर लिख देने का टू रियलाइजेशन, जो पार्टनर्स लेकर गया कॉलम में अमाउंट लिख देना और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम लिख के उसका अमाउंट लिख देना। अभी क्या हो सकता है, हम लोग लायबिलिटीज पेड करेंगे, नहीं भी बोला रहेगा तो भी हम लोग को जो लायबिलिटीज होता है वो पेमेंट करना पड़ता है। हम लोग लायबिलिटीज को क्या करते हैं, पेड करते हैं। जब हम लोग लायबिलिटीज पेड करेंगे तो जो भी लायबिलिटीज पेड करेंगे उसके जगह पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और कैश बैंक को क्या कर देते हैं, हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। जितना भी अमाउंट्स रहेगा वो अमाउंट्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाके लिखते हैं टू कैश बैंक और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते हैं। ऐसे हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पेमेंट करते हैं। जब हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करते बन जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। टू कैश बैंक क्रेडिट हो जाता है। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिख देते हैं, कैश बैंक के क्रेडिट साइड में हम लोग जाके बाय रियलाइजेशन लिख देते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर्स लायबिलिटीज को पेमेंट कर देता है। पार्टनर्स पेड लायबिलिटीज, यदि पार्टनर्स लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उस पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जिसने पेमेंट किया उस पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक ये एंट्री आ जाएगा। बाकी की एंट्री के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया हो, आप प्ले लिस्ट में खोजोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें से आप लोग देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।